दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका 25 खबर पालघर में। मैं हूं तेजेंद्र सिंह। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। संविधान दिवस के अवसर पर पालघर जिले के दापोली ग्राम पंचायत के सरपंच हेमंत दिनकर सांखे और उमरोली ग्राम पंचायत के सरपंच प्रभाकर पांडुरंग पाटिल को दिल्ली में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भारत भूषण पुरस्कार और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले ने ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में पारदर्शिता, जनभागीदारी, डिजिटल शासन, स्वच्छता पहल और सामाजिक प्रतिबद्धता की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए ये पुरस्कार प्रदान किया। हमारी तरफ से महाराष्ट्र तक टीवी परिवार से आप सभी नागरिकों के लिए जरूरी संदेश। आपका इलेक्शन प्रोसेस में भाग लेना, अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी और अहम कर्तव्य है। ऐसी स्थिति में जहां हमारे पड़ोसी दो बड़े देश बांग्लादेश और पाकिस्तान के शीर्ष नेता मौत की सजा का सामना कर रहे हैं, जरूरी हो जाता है कि हम हर संभव कोशिश करें कि हमारे देश में स्वच्छ छवि वाले नेता को आगे लाया जाए, जिससे डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र कायम रहे। ये सब तभी संभव हो सकता है जब हम सभी लोग मिलकर इस इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जिम्मेदारी से भाग लें। विक्रमगढ़ तालुका के एक विवाहित पुरुष ने और उसकी प्रेयसी ने परिवार के विरोध के कारण आत्महत्या कर ली। ये घटना मंगलवार को घटी। विक्रमगढ़ तालुका और नरेश लहू नाडगे 35 वर्षीय और सारिका शंकर महाला 24 वर्षीय के शव मंगलवार को पेड़ से लटकते हुए पाए गए। ऐसी जानकारी पुलिस ने दी है। जिला पालघर, डहाणू, जोहार नगर परिषद और वाडा नगर पंचायत के 43 प्रभागों के लिए चुनाव होना है। चुनाव के लिए आवश्यक सामग्री और 273 कंट्रोल यूनिट CU व 276 कंट्रोल यूनिट CU व 276 बैलेट व्यू यूनिट को 4 दिनों तक नगर पंचायत और नगर परिषद चुनाव विभाग द्वारा जिले में प्राप्त कर लिया गया है। जिला प्रशासन ने EVM, कोविड किट और अन्य साहित्य सामग्री उपलब्ध करा दी है और संपूर्ण चुनाव तंत्र तैयार हो गया है। सोशल मीडिया नियंत्रण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की कड़ी भूमिका। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता यानी अनियंत्रण नहीं, सर्वोच्च न्यायालय की केंद्र को चेतावनी। राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल में प्रस्तुत होने वाले प्रस्तावों से संबंधित महत्वपूर्ण अमलबाजावड़ी कार्यान्वयन में बदलाव और उसमें पारदर्शिता लाने के संबंध में बुधवार को अमलबाजावड़ी त्वरित शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। पालघर तालुका के पनहाली गांव में हुई गुरुजी कोऑपरेटिव क्रेडिट फार्मिंग सोसाइटी के चुनाव की मतगणना के बाद हुए विवाद के कारण मारपीट की घटना हुई। इस घटना में जय बाबा पैनल के उम्मीदवार अमृत दोमाड़ा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनके हाथ की 3 उंगलियां टूट गई हैं। पालघर शिवसेना शिंदे गुट के उपनेता पूर्व कोकड़पाट भंडारे उपाध्यक्ष तथा महाराष्ट्र राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त नेता जगदीश धोडी के अथक प्रयासों को आखिरकार बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से लंबित धोडी पूजा क्षेत्र के विकास कार्यों में अब तेजी आ गई है। पालघर जिले के तलासरी पंचायत समिति के वित्तीय वर्ष 2021-22 के कार्यों की समीक्षा बैठक मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र शिंदे तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकारी मनरेगा इमरान आतार सहित कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारियों के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। डहाणू के आगर गांव के परेश रमेश राठौड़ 34 वर्षीय जो बोईसर में MIDC स्थित विराज प्रोफाइल्स कंपनी में 16 नवंबर को SMS प्लांट में माप जोक का काम कर रहे थे, तभी उनके सिर पर अचानक एक भारी लोहे की वस्तु गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद मृतक के परिवार के सदस्य और समाज बंधु घटनास्थल पर दौड़ कर गए। निरीक्षण के दौरान प्लांट में सुरक्षा साधनों और उपायों का बड़ा अभाव पाया गया। नगर परिषद चुनाव का माहौल गर्मा गया है और पालघर में नगर अध्यक्ष पद के लिए इस बार रोमांचक कांटे की टक्कर वाली और अनिश्चित त्रिकोणीय लड़ाई दिख रही है।
जिले के डहाणू तहसील के नारपड़ गांव में स्थित एमके जूनियर कॉलेज चिंचड़ी की राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस इकाई द्वारा आयोजित विशेष श्रम संस्कार आवासीय शिविर में सूर्य नमस्कार प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। सफाले क्षेत्र में सभी घर मालिकों को अपने किराएदारों की पूरी जानकारी 7 दिनों के भीतर स्थानीय पुलिस थाने में जमा करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। यह आदेश पालगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया है और नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये जानकारी सफाले पुलिस निरीक्षक दत्ता शेलके ने दी। एमआईडीसी से सटे सरावली स्थित सरदार गली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध उद्योग शुरू किए गए हैं। इन अवैध बेकायदेशीर गैर कानूनी उद्योगों के कचरे के कारण कृषि भूमि खेतों को गंभीर नुकसान हो रहा है, जिससे बेकायदेशीर गैर कानूनी उद्योगों के खिलाफ ग्रामीणों में भारी नाराजगी व्यक्त की जा रही है। पालघर विधायक विनोद निकोले सीपीएम और इस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम ठाकरे ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से खुद में विश्वास पैदा करना ये समय की मांग है। श्री ठाकरे ने शिक्षण महाजे दोनच ध्येय एक ज्ञानाचा पाया भक्कम करा अड़ी दुसरम स्व वर्षा आत्मविश्वास वाढवा। शिक्षा का अर्थ है 2 उद्देश्य, एक ज्ञान का आधार मजबूत करना और दूसरा स्वयं पर आत्मविश्वास बढ़ाना, ऐसा आह्वान किया। बिटकॉइन कंपनी पर बड़े घोटाले का आरोप। बोईसर औद्योगिक क्षेत्र में खलबली। बोईसर औद्योगिक क्षेत्र में सड़क और गटर के कामों के लिए नियुक्त बिटकॉइन कंपनी पर पुनः एक गंभीर आरोप लगा है। किनारे की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाने वाले कांदलवन मैंग्रोव क्षेत्र के अतिक्रमण और संरक्षण पर चर्चा करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी तथा कांदलवन संरक्षण और संवर्धन समिति की अध्यक्षा डॉक्टर इंदु रानी जाखड़ की अध्यक्षता में 36वीं बैठक संपन्न हुई। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के कार्यक्रम के अनुसार पालगढ़, डहाणू, ज्वार नगर परिषद और वाड़ा नगर पंचायत क्षेत्र में मतदान और मतगणना की अवधि में शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद रखने के आदेश जिलाधिकारी डॉक्टर इंदु रानी जाखड़ ने जारी किए हैं। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।